प्रयागराज महाकुंभ मेले में बुधवार का दिन श्रद्धालुओं के लिए अलौकिक रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 54 मंत्रियों के साथ गंगा स्नान करने आए। कैबिनेट मीटिंग में कई जरूरी प्रस्तावों की मंजूरी देने के बाद सीएम और सभी मंत्रियों ने संगम की तरफ रुख किया। सभी ने गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। इस दौरान सभी मंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर गंगा जल की बौछार करते भी नजर आए। गंगा में डुबकी लगाते समय योगी और सभी मंत्री उल्लास से भरे रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक एक फ्रेम में दिखे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और कुछ दिनों पहले तक योगी सरकार पर हमलावर रहे अपना दल नेता आशीष पटेल भी अन्य मंत्रियों के साथ गंगा में डुबकी लगाते नजर आए। ओम प्रकाश राजभर भी गंगा स्नान करने आए। संगम में स्नान के बाद सभी मंत्रियों ने हाथ में जल लेकर आचमन किया और सूर्य पूजन किया। संगम में स्नान के बाद सभी मंत्रियों ने हाथ में जल लेकर आचमन किया और सूर्य पूजन किया। अरैल वीआईपी घाट पर इकट्ठा हुए सभी मंत्री कैबिनेट बैठक के बाद योगी और सभी मंत्री अरैल वीआईपी घाट पर इकट्ठा हुए। यहां से सभी मोटर बोट के जरिए संगम तट पहुंचे। स्नान के बाद सभी मंत्रियों ने विधिपूर्वक पूजा और अर्चना की। इस धार्मिक अनुष्ठान में प्रदेश की समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थनाएं की गई। इस गंगा स्नान के जरिए योगी सरकार ने संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी सरकार धर्म और संस्कृति को कितनी अहमियत देती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में एक विशेष कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अब तक 9 करोड़ 24 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यहां आज कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आज पवित्र संगम में स्नान करके मैं गंगा और यमुना को प्रणाम करता हूं। अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोष हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराएं। कुंभ के समय ऐसे बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है। मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और अन्य कैबिनेट मंत्री प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम पर पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने प्रयागराज में प्रवासी पक्षियों को खिलाया दाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रयागराज में प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए एक विशेष नाव पर सवार हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। गंगा नदी पर 6 लेन का पुल बनाया जा रहा है। प्रयागराज को झूसी से जोड़ने के लिए एक और 4 लेन का पुल बनाया जाएगा। यमुना नदी पर एक और सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज चित्रकूट विकास क्षेत्र के साथ साथ वाराणसी में भी नीति आयोग के सहयोग से विकास क्षेत्र विकसित किया जाएगा। योगी कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज कई अन्य अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें प्रयागराज विद्य क्षेत्र और वाराणसी विद्य क्षेत्र का गठन, गंगा एक्सप्रेस का विस्तार, मध्य प्रदेश की सीमा रीवा तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी विस्तार रीवा तक किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक सतत विकास बनाने के लिए हम एक विकास क्षेत्र विकसित करेंगे। इसके बुनियादी ढांचे के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार दिया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही से काशी, चंदौली और गाजीपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाराणसी और चंदौली से यह गंगा एक्सप्रेसवे सोनभद्र को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़नेगा। सीएम योगी ने कहा कि हेतापट्टी से सलोरी तक गंगा पर पुल बनेगा। अरैल में भी एक पुल को मंजूरी दी गई है। वाराणसी, प्रयागराज समेत 7 जिलों को धार्मिक क्षेत्र की मंजूरी मिली है। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा में मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और मुरादाबाद में 10,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव पास हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम है, इन तीनों के लिए बांड जारी किए जाएंगे। पिछले एक हफ्ते में 9 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। प्रयागराज नगर निगम प्रयागराज सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के लिए बांड जारी करेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केजीएमयू केंद्र को मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 3 जिला हाथरस, कासगंज और बागपत में
3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 62 ITI, 5 नवाचार आविष्कार और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विशेष कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि पूरी कैबिनेट पहली बार महाकुंभ में मौजूद है। राज्य के विकास से जुड़ी नीतियों पर चर्चा हुई। प्रयागराज से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश एयरोस स्पेस और रक्षा तथा रोजगार नीति को 5 साल पूरे हो गए हैं। इसे नवीनीकृत किया जाएगा। अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए नए प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है। अब तक 9 करोड़ 24 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया स्नान। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में बुधवार को 30 लाख 47 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब तक 9 करोड़ 24 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया है। तो आप देख रहे हैं महेश चौरसिया, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट क्रांति मीडिया के द्वारा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।